दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें लोग मलकाए जज्बात के नाम से जानते और पहचानते हैं और पसंद भी करते हैं। यूँ तो फिल्मी दुनिया में बहार बेगम ने बतौर हीरोइन कदम रखा था, मगर उनके चेहरे के कद्दोखाल और जिसामत की लिहाज से उन्होंने ज़्यादातर ओल्ड करैक्टर किरदार या मावन किरदार अदा किए और इसी तरह के किरदारों में उन्हें शोहरत दस्तयाब हुई। पंजाबी फिल्मों में मां के किरदार में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया, जबकि ज्यादातर फिल्मों में वो लेजेंड मरहूम अदाकार सुल्तान राय की मां बनी और 80 की दहाई में उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर सुल्तान राय की मां का रोल अदा किया और लोग उन्हें सुल्तान राय की मां के तौर पर ही जानते हैं। उनकी करख्त गर्ज वाली आवाज पंजाबी फिल्मों के लिए नहायत मौजूद थी। बहार बेगम तकरीबन 4 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहीं। सुल्तान राही के साथ उनका शफकत भरा तल्लक अपनी मिसाल आप था। जब तक सुल्तान राही जिंदा रहे, बहार बेगम भी पंजाबी फिल्मों पर छाई रहीं, मगर सुल्तान राही की अचानक मौत के बाद जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक कई अफराद के घरों के जलते हुए चूल्हे बंद हुए, वहीं बहार बेगम भी कोई खातिर ख्वाह काम उनके बगैर न कर सकी। दोस्तों, मलका जज्बात का खिताब पाने वाली बहार बेगम 1942 को लाहौर में पैदा हुई और उनका असल नाम बहार बेगम नहीं बल्कि किश्वर हफीज है। वे जुआड़िया बेगैरता, तू ते अपने घर दे कपड़े बर्तन ते जेवर हारन तो बाद आज अपनी इज्जत भी हार गया। जबकि बहार बेगम उनका फिल्मी नाम है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि बहार बेगम का नाम उनको किसने दिया था। बहार बेगम को बचपन से तो आर्मी में बतौर डॉक्टर ज्वाइन करने का शौक रहा। वो चाहती थी वो डॉक्टर बने और आर्मी में जाएं, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब बात करते हैं कि बहार बेगम फिल्मों में किस तरह आई। दोस्तों, बहार बेगम ने जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया और फिर स्कूल से मैट्रिक के इम्तिहान के बाद चंद छुट्टियां हुई जो कि हमेशा नतीजा आने तक होती हैं, बहार बेगम वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी नानी के यहाँ कराची चली गईं। कराची में उनके दिन अपने कजन के साथ मामूल के मुताबिक गुजरे थे कि एक दिन वो अपने मामू के फैमिली के साथ रेस कोर्स गईं जो कि दिल्ली कॉलोनी के पास है। वहाँ कुछ मुजाहरा हो रहा था और वो उस फंक्शन को देखने के लिए वहाँ अपने मामू की फैमिली के साथ पहुंची। वहाँ पर उनकी इत्तफाकन मुलाकात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माजी के मशहूर और मरूफ फिल्मसाज डायरेक्टर अनवर पाशा से हुई, जो कि उनके मामू के करीबी दोस्त भी रहे थे। अनवर कमाल पाशा बहार बेगम को देखते ही कह उठे कि आपने इस लड़की को कहाँ छुपाया हुआ था, ये तो फिल्मों के लिए बहुत मौजू है और मैं इसे फिल्मों में मुतारिफ कराना चाहता हूँ। उस वक्त तो बात हंसी खुशी या मजाक में टल गई, लेकिन चंद दिनों के बाद अनवर कमाल पाशा दोबारा बहार बेगम के मामू के घर आए और उनसे बकायदा इजाजत ले ली। स्पेशली बहार बेगम की नानी ने इजाजत दी और उन्होंने कहा कि ये लड़की फिल्मों में काम करेगी। इस तरह अनवर कमाल पाशा ने बहार बेगम को अपनी फिल्म चंद माही में कास्ट कर लिया। फिल्म चंद माही के हीरो माजी के मशहूर मरूफ हीरो और विलन असलम परवेज थे। दोस्तों, ये वही असलम परवेज हैं जिन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उस वक्त ही काफी अमीर और एक लंबी गाड़ी रखते थे और स्टूडियो में जब उनकी गाड़ी दाखिल होती थी तो उनकी अमीरी के चर्चे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जगह जगह हुआ करते थे। दोस्तों, अनवर कमाल पाशा ने ही किश्वर हफीज का नाम बदलकर उनको बहार बेगम का नाम दिया। ये भी बताता चलूं कि बहार बेगम को यह नाम पसंद नहीं आया था, मगर वो अनवर कमाल पाशा को इनकार न कर सकी। बहार बेगम की यह खुशकिस्मती थी कि जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया तो शुरू में ही उन्हें लेजेंड फनकारों का साथ मिला। वो लेजेंड फनकार जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मों में हर तरह का रोल बाखूबी निभाया और फिल्मिनों से उन्होंने दाद वसूल की। बहार बेगम अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहती हैं कि वो अपने पहली फिल्म के डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा को अपना उस्ताद मानती हैं। उन्होंने ही बताया था कि कैमरे के सामने कैसे आना है और डायलॉग कैसे डिलीवरी देनी है और कैमरे का सामना कैसे करना है। या यूं कह सकते हैं कि बहार बेगम को अदाकारी का कायदा अनवर कमाल पाशा ने ही पढ़ाया था। अनवर कमाल पाशा बहार बेगम को पंजाबी फिल्मों की हीरोइन ही बनाना चाहते थे, इसलिए अनवर कमाल पाशा ने बहार बेगम के उर्दू और इंग्लिश बोलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी ताकि वो पंजाबी मुकालमे बेहतर तरीके से अदा कर सकें।
दोस्तों, यूं तो चंद माही बहार बेगम की पहली फिल्म थी, मगर उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से साबित कर दिया कि अगर उस्ताद काबिल हों तो वो हर तरह की चीज अपने शागिर्दों को सिखा सकते हैं, जिससे जाकर वो उनका नाम रोशन कर सकते हैं। फिल्म चंद माही में उनकी अदाकारी तो लाजवाब थी, मगर उन्हें डांस करना बिल्कुल नहीं आता था। यही वजह थी कि बहार बेगम को फिल्मों के अंदर डायलॉग डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब गानों की फिल्मबंदी की बात आई तो उन्हें काफी दुश्वारी पेश आई। फिर उन्होंने फिल्मी करियर को सही तरह आगे बढ़ाने के लिए 1 साल तक रक्स की बाकायदा तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल तौर पर रक्स पर अबूर हासिल ना कर सकी। अब बात करते हैं 1957 की। 1957 में अनवर कमाल पाशा ने एक दफा फिर बहार बेगम और असम परवेज को इकट्ठा किया और फिल्म लैला मजनू बनाई। इस फिल्म में बहार बेगम ने बतौर हीरोइन काम किया था। ये उस तरह सुपरहिट फिल्म ना बन सकी जिस तरह उनकी पहली फिल्म चंद माही थी, और ये फिल्म सिर्फ 2 महीनों तक सिनेमा की जीनत बनी रही। 1959 की बात करें तो बहार बेगम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था किरतार सिंह। ये फिल्म तकसीम हिंद के मौजू पर बनाई गई थी और इसे ईद उल अज़हा 18 जून 1959 को रिलीज किया गया था। इस शाहकार फिल्म के तख्लीकार सैफुद्दीन सैफ थे, जो कि इत्तेफाक से खुद भी तकसीम हिंद के बाद हिजरत के करब से गुजरे थे। दोस्तों, फिल्म करतार सिंह की कामयाबी रिकॉर्ड तोड़ थी, क्योंकि इस फिल्म में अफसाना कम और हकीकत ज्यादा थी। माँ का गम बनकर जा रही हो अकबर, मेरी खुशी बनकर जरूर पलट आना। करतार सिंह का रोल तो अलाउद्दीन ने निभाया था, जबकि फिल्म के हीरो सुदीप थे और फिल्म की हीरोइन बहार बेगम थी। इस फिल्म में बहार बेगम के अलावा मसरत नज़ीर और अदाकारा लैला को भी कास्ट में शामिल किया गया था। फिल्म करतार सिंह को फिल्म ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला था। दोस्तों, ये फिल्म मशरकी पंजाब के सिनेमा में 3 साल तक सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनती रही, यानी कि बेहद पॉपुलर हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं 1960 के अशरा की। 1960 के अशरा में बहार बेगम की जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम था सहेली। फिल्म की कहानी 2 ऐसी सहेलियों पर मबनी होती है जो अपने शोहर को मुश्तरका तौर पर बांट लेती हैं। सहेली एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें असलम परवेज, तालिश, दर्पण, नईर सुल्ताना, शमीम आरा और बहार बेगम शामिल थीं। फिल्म सहेली को मशहूर फिल्म साज SM यूसुफ ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी। फिल्म सहेली ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 8 माह तक सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी रही। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। गाने के बोल थे, इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मुखड़े पर सेहरा डाले आजा ओ आने वाले। मुखड़े पे तेरा डाले आजा आने वाले, चांद की पन्नों मेरी तेरे हवाले। ये गाना अदाकारा बहार बेगम पर ही फिल्माया गया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था और उस दौर में होने वाली शादी ब्याह पर लाउड स्पीकर पर यह गाना बहुत ज्यादा बजाया जाता था। 60 की दहाई में ही बहार बेगम की दूसरी सुपरहिट फिल्म फरंगी थी, जो कि रिलीज हुई, जिसमें अदाकार तालिश ने टाइटल रोल को निभाया, जबकि फिल्म की हीरोइन शमीम आरा थी और इस फिल्म में बहार बेगम को सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया। इस फिल्म की कामयाबी में कतील शफाई और फैज अहमद फैज की 2 गजलें भी शामिल थीं। मेहंदी हसन की मशहूर गजल गुलों में रंग भरे बादे बहार चले इसी फिल्म में ही शामिल की गई थी। दोस्तों, यूं तो बहार बेगम ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। अब हम बात करते हैं बहार बेगम की चंद दूसरी मकबूल फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: जीरा ब्लेड, मेरा नाम है मोहब्बत, वैशी जट, तूफान, जग्गा, सखी बादशाह, जग्गा गुज्जर, मौला बख्श, शेर खान, रोटी, शोले, कालिया और फिल्म चूड़ियां वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं बहार बेगम की अज़दवाजी जिंदगी की। बहार बेगम ने मशहूर फिल्म साज इकबाल यूसुफ से शादी कर ली थी और 1995 में आपके शोहर इकबाल यूसुफ का इंतकाल हो गया था। बहार बेगम के इकबाल यूसुफ से 2 बेटे हैं और वो अपने बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी लाहौर के अंदर गुजार रही हैं। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।